चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो विंडो एसी का 8वां दिन का वीडियो है। और जो हमारा कोर्स चल रहा था विंडो एसी का, उसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विंडो एसी की वायरिंग को किस तरह से किया जाता है, यानी कि जो विंडो एसी की वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो विंडो एसी के अंदर 3 मोटर होती हैं। तीनों मोटरों को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए हमें विंडो एसी में क्या करनी पड़ती है, वायरिंग करनी पड़ती है। तो किस तरह से वायरिंग की जाती है और किस तरह की उसमें वायरिंग होती है वो हम जीरो से समझने वाले हैं। तो जो विंडो एसी हो दोस्तों, उसके अंदर जो वायरिंग होती है, तो विंडो एसी के अंदर 2 प्रकार की वायरिंग होती है। नंबर 1 वायरिंग होती है हमारी पीएससी वायरिंग, ठीक। नंबर 1 होती है हमारी पीएससी वायरिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर वायरिंग, ठीक। जो हमारी पीएससी वायरिंग होती है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर वायरिंग। नंबर 2 दूसरी हमारी जो वायरिंग होती है उसे बोलते हैं हम सीएसआर वायरिंग, ठीक। इसका पूरा नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड रनिंग वायरिंग। यानी कि जो हमारी सीएसआर वायरिंग होती है उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कैपेसिटर स्टार्ट एंड रनिंग वायरिंग, ठीक। तो इन 2 वायरों के माध्यम से हम विंडो एसी के अंदर वायरिंग करते हैं, जिसके द्वारा हमारी जो विंडो एसी है बहुत ही सुरक्षित तरीके से कार्य करती है, ठीक। तो आज हम इसमें समझने वाले हैं, एक एक करके समझेंगे कि किस तरह से किसके कनेक्शन किए जाते हैं और कैसे कैसे हमारी विंडो एसी की वायरिंग होती है, ठीक। तो कौन कौन सी मोटर हमारे विंडो एसी के अंदर लगी हुई होती है उन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा कंप्रेसर मोटर, ठीक। कंप्रेसर मोटर होता है, उसके चलाने के लिए वायरिंग की जाती है। उसके बाद हमारा एक फैन मोटर लगा हुआ होता है, उसकी वायरिंग की जाती है। और एक हमारा स्विंग मोटर लगा हुआ होता है, उसकी भी वायरिंग की जाती है। इन तीनों मोटर को सुरक्षित तरीके से आवश्यकता अनुसार चलाने के लिए जो हमारी वायरिंग है वो किस प्रकार से की जाती है उसी को हम जीरो से समझने वाले हैं, ठीक। तो है विंडो एसी की वायरिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा कंप्रेसर लगा हुआ होता है विंडो एसी के अंदर उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। विंडो एसी के जो कंप्रेसर में जो 3 टर्मिनल होते हैं सप्लाई देने के लिए, उन पे हम किस तरह से न्यूट्रल फेज की सप्लाई देंगे, तब जाकर के सुरक्षित तरीके से हमारा विंडो एसी का कंप्रेसर वर्क करेगा। उसके बाद हम समझेंगे कि फैन मोटर की वायरिंग किस तरह से करते हैं, फिर समझेंगे स्विंग मोटर की वायरिंग किस तरह से करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे विंडो एसी के जो कंप्रेसर की वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो जो हम आज वायरिंग को समझने वाले हैं वो है हमारी पीएससी वायरिंग, ठीक, परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर वायरिंग। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो नंबर 1 यानी कि पीएससी वायरिंग के साथ रहेगा, ठीक। उसके बाद रहेगा सीएसआर वायरिंग के साथ, ठीक। तो जो हमारा टॉपिक है वो पीएससी वायरिंग के साथ विंडो एसी की वायरिंग। तो चलिए वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से वायरिंग की जाएगी, चलिए दोस्तों अब समझते हैं विंडो एसी की वायरिंग। यानी कि हम आज करेंगे पीएससी वायरिंग, जो कि हमारे कैपेसिटर और कंडेंसर के साथ विंडो एसी के कंप्रेसर की वायरिंग होगी। कौन सी होगी, पीएससी परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर। यानी कि इस वायरिंग के अंदर विंडो एसी के अंदर एक ही कैपेसिटर देखने को मिलेगा। इस तरह का जो सेल होता है हमारे पंखे में वगैरह में लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि हमारे एसी के अंदर भी लगा हुआ होता है। क्योंकि किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर जो हमारी वायरिंग है परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर, यानी कि एक ही कैपेसिटर के द्वारा इस एसी के कंप्रेसर को चलाया जाएगा। तो इस एसी के कंप्रेसर की जो वायरिंग होगी वो पीएससी यानी कि पीएससी वायरिंग होगी। किस तरह से की जाएगी, तो जो कंप्रेसर के अंदर 3 टर्मिनल बने हुए होते हैं दोस्तों, एक हमारा कॉमन होता है, एक हमारा रनिंग और एक हमारा स्टार्टिंग होता है, ठीक। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, इस तरह के 3 टर्मिनल होते हैं। सभी मोटरों के अंदर कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग की वायरिंग हो जाती है। उसी प्रकार से कंप्रेसर के अंदर भी मोटर होता है, इसके अंदर भी रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन होता है, ठीक। तो इसकी किस तरह से वायरिंग की जाती है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन को किस तरह से पहचाने, ये किसी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं हम कंप्रेसर की वायरिंग की। तो हमें किसी भी मोटर की, किसी भी कंप्रेसर की वायरिंग करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, न्यूट्रल और फेज की। तो किस तरह से हम न्यूट्रल फेज के साथ इस कंप्रेसर की वायरिंग को करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कंप्रेसर का जो कॉमन का पॉइंट है दोस्तों,
ये हमारा कॉमन का पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है और ये हमारा रनिंग का पॉइंट है। तो ठीक इसकी किस तरह से वायरिंग की जाएगी वो जीरो से समझते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फेस का वायर है, सबसे पहले सर्वप्रथम जो हमारा फेस का वायर है उसको हम लेंगे और जो हमारे कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट है वहां पर डायरेक्ट इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, जहां हमारा कंप्रेसर का कॉमन का पॉइंट है वहां पर डायरेक्ट हम फेस के वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जो हमारा न्यूट्रल का वायर है दोस्तों, जो हमारा न्यूट्रल का वायर है उसको जोड़ने से पहले हमें कंप्रेसर में क्या लगाना होगा, कैपेसिटर लगाना होगा। ठीक, तो जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें दो टर्मिनल बने हुए होते हैं, उन दोनों टर्मिनल को हम स्टार्टिंग और रनिंग पर लगाते हैं। यानी कि जो हमारे कैपेसिटर के दो वायर हैं उनको हम एक स्टार्टिंग पर एक रनिंग पर लगाते हैं। ठीक, इस कैपेसिटर के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया ये हमारा यहाँ लगाना है। इन दोनों वायरों को हम किसी भी वायर पर यानी कि इसके अंदर लगा सकते हैं, कोई सा किसी पर भी लगा सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरह से इन वायरों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, इस तरह से हमने दोनों वायरों को कंप्रेसर पर कैपेसिटर के दोनों वायरों को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। एक वायर हमने स्टार्टिंग पर लगा दिया और एक वायर हमने रनिंग पर लगा दिया। ठीक, अब हमारा बचा न्यूट्रल का वायर। ठीक, तो जो हमारा न्यूट्रल का वायर है दोस्तों इसको हम ला करके जोड़ देंगे जहां हमारे कैपेसिटर पर रनिंग का पॉइंट है, जहां हमारे कैपेसिटर पर रनिंग का पॉइंट है वहां पर हम न्यूट्रल के वायर को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से न्यूट्रल के वायर को हम लाएंगे और कनेक्ट कर देंगे। जहां हमारे कैपेसिटर पर जहां रनिंग का पॉइंट कनेक्ट है कंप्रेसर का, वहीं हमने ला करके क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हम विंडो एसी के पीएससी वायरिंग यानी कि कंप्रेसर की पीएससी वायरिंग को कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो हमारा फैन मोटर होता है उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। तो जो विंडो एसी के अंदर जो फैन मोटर लगा हुआ होता है तो हमें एक ही जगह से सारी मोटरों को हमें सप्लाई देनी होती है और फैन मोटर के अंदर भी क्या होने होते हैं, 3 टर्मिनल बने हुए होते हैं। ठीक, इस तरह से, इस तरह का हमारे विंडो एसी में मोटर लगा हुआ होता है। ठीक, एक तरफ हमारे बड़ा फैन लगा हुआ होता है और एक तरफ हमारा ब्लोअर लगा हुआ होता है। ठीक, इस तरह का। ठीक, और इसके अंदर से भी हमारे 3 तार हो सकते हैं, 5 तार हो सकते हैं और 6 तार हो सकते हैं। तो इस सब की वायरिंग है वो हम आपको नेक्स्ट में बताने वाले हैं।